Hello friends, welcome back to my channel. Today I will teach you exercise 14.3 question number first. Okay student, let's start this video. ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं 14.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. इसमें क्या बोला है कि इसमें ना हमें तीनों मेथड से फाइंड करना है, मीडियन, मोड और मीन से तीनों से निकालना है. तो हमें क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है. अब हमें पहले हम फर्स्ट मेथड मीडियन से निकालते हैं कि मीडियन से कैसे फाइंड होएगा इसका आंसर. तो अब देखो टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल हमें 68 गिवन है क्वेश्चन में. तो उसकी मिडिल वैल्यू के लिए हमने n/2 6, तो इसको कैंसिल करके 34 आया है n की वैल्यू. तो n की वैल्यू देखो यहाँ पे 34, तो यहाँ कहीं दिख नहीं रही, ना ज्यादा दिख रही ना कम दिख रही उसके. तो हम इसके लिए क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड करते हैं. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैसे फाइंड करते हैं कि फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी डिजिट है उसको तो ऐसे लिख देंगे, फिर नीचे जो ऐड करते रहेंगे और ऊपर वाली भी ऐड, जैसे 5 + 4 9, 13 + 9 = 22, 22 is plus 20 42, and 42 + 14 56, and 8 + 56 is equal to 64, and 64 + 4 is equals to 68. ये देखा. अब देखो 34 कहाँ एडजस्ट हो रहा है, 34 तो हमारा यहाँ पे हो रहा है, 42 22 तो कम हुआ, 34 उसके ज्यादा हुआ, तो ठीक है. तो हमारी क्या मिडल वैल्यू यहाँ पे ठीक है. 42 से ऊपर वाले है तो वो ज्यादा कम कंज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और 42 से जो नीचे वाले वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं. तो हमें मिडल वैल्यू का हो गया. अब बस हमें मीडियन के फॉर्मूले में पुट कर देनी है वैल्यूज को. मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF × H में F. F मीन्स फ्रीक्वेंसी. ओके, L कितना दे रखा है हमें, L हमारा 125. ओके, L हमारा 125 प्लस n की वैल्यू निकाली थी हमने 34 माइनस CF जस्ट उसके ऊपर वाला होता है. तो 22 में फ्रीक्वेंसी है 20, और H क्लास इंटरवल का कितना डिफरेंस है, तो 20, हमारा डिफरेंस भी 20 है. अब इसको सॉल्व करते हैं. 125 + 34 - 22, तो 12 में 20 × 20, 20 से 20 कैंसिल हुआ. ओके, अब 125 + 12 = 137 आंसर. हमारा मीडियन कितना है 137. ओके, मीडियन फाइंड हो गया. अब हम मोड को फाइंड करेंगे. कैसे मोड, ये वाला क्वेश्चन, अब मोड से कैसे आंसर हमारा निकलेगा. ओके, एक चीज आप नोटिस करना, वो बाद में बताऊंगी क्या थी वो चीज है. ओके, 137 है. अब मोड निकालते हैं कैसे. क्लास इंटरवल में एक बार लिख लेती हूँ. क्लास इंटरवल हमारी थी 65 to 85, 85 to 105, 102 125, 125 minus 145, 145 minus 165, 165 minus 185, and 185 minus 205. क्लास इंटरवल हमने नोट डाउन कर लिया. फ्रीक्वेंसी थी 4 5 13 20 14 8 and 4. इसमें कोई नीड नहीं होती क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की. अब मोड देखो, मोड कितना ज्यादा यूज किया, मैक्सिमम ज्यादा कौन सा नंबर है फ्रीक्वेंसी में, 20 सबसे ज्यादा यही है. तो हमारा मोड हमारा ये फाइंड हुआ, F1 फाइंड हुआ, और ऊपर वाला क्या होता है F0 होता है, और नीचे वाला F2. सिंपल. अब बस मोड के फॉर्मूले में जो मोड का फॉर्मूला लिखेंगे, L + F1 - F0 2F1 - F0 - F2 × H. हमें F1 भी पता चल गया, F0 भी और F2 भी, और L भी. L मीन्स लोअर लिमिट. लोअर लिमिट के बाद बस अब ये फॉर्मूला भी पता है, हमें वैल्यूज भी पता है, बस हमें पुट करनी है. तो पुट तो बहुत ईजी है. L हमारी कितनी है, लोअर लिमिट 125, 125 प्लस F120 - 13, और 2 × 20 - 13 - 14 इंटू कितने का डिफरेंस है इसमें, 20
20 माइनस 13 माइनस 14 आया। डिफरेंस कितने का है इसमें? 20 का, राइट, 20 का डिफरेंस है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं बस। 125, 20 में से 13 गया कितना? 7। ओके 7 आया, नीचे आया इसकी 2 की 20 से मल्टीप्लाई कर रही 14, 14 और ये माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो 13 प्लस 14 27 और इंटू 20। 125 प्लस 7 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो 140 अपॉन में 14 की हम करेंगे तो माइनस 27 तो 13। अब इसको हम टोटल सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? इसको सॉल्व करा तो 13 के अगर 114 से करेंगे तो कैंसिल करके हमारा आ जाएगा 125 प्लस 10.77 समथिंग, ऐसा कुछ आंसर आएगा। ओके, फिर इसको प्लस करने के बाद हमारी कितनी वैल्यू आएगी? 135.77 आंसर। ओके, हमने इस क्वेश्चन में मोड भी फाइंड कर लिया कि इसमें कि मोड से कैसे निकलेगा आंसर और मीडियन से कैसे निकलेगा। अब लास्ट वन है हमारा मीन, कि हम मीन को कैसे फाइंड करेंगे, यही क्वेश्चन को। ओके, अब आता है मीन। अब क्लास इंटरवल अगेन, क्या क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी एक्स आई, पता है एक्स आई क्या होता है, और एफ आई एक्स आई। ये जो मीन है ना, मैं अभी इसमें डायरेक्ट मेथड से निकाली कि डायरेक्ट मेथड ना बहुत इजी होता है और एग्जाम में भी जल्दी से सॉल्व हो जाता है डायरेक्ट मेथड से। अगर हम सेकंड जो मेथड है एज्यूम मेथड, तो उससे थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाता, वो भी सॉल्व। दोनों तरीके आने चाहिए। मैंने आपको दोनों बताया कि डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे मीन निकाला जा सकता है। ओके, अब अभी मैं डायरेक्ट मेथड से कर दी हूँ, आप एज्यूम से भी करके देखना, अगर आपको कोई डाउट हो तो बताना। चलिए मीन से डायरेक्ट मेथड से करते हैं। क्लास इंटरवल नोट डाउन करते हैं। 65 माइनस 85, 85 105, 105 to 125, 125 माइनस 145, 145 माइनस 165 एंड 165 माइनस 185, 185 माइनस। आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि ये हमने कैसे निकाला है, मीन, मीडियन, मोड, तीनों मेथड से। अभी मीन डायरेक्ट मेथड से निकाल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी हमारा 4, 5, 13, 20, 14, 8 एंड 4। अब देखो हमें एफ फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्लास इंटरवल दे रखा है। अब एक्स आई कैसे निकालते हैं हम? एक्स आई मतलब कि जो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, इसका फॉर्मूला ये होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। इससे क्या निकलती है? हमारी एक्स आई की वैल्यू निकलती है। अब एक्स आई की वैल्यू अगर हम 85 प्लस 65 अपॉन में 2 करेंगे तो हमारा आएगा 72 टोटल। ऐसी हम सारी एक्स आई की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसकी 95, 115, 135 और 135, 155, 175 एंड 195। ओके, हमने एक्स आई की वैल्यू फाइंड करी। अब हमें एफ आई और एक्स आई मतलब जो फ्रीक्वेंसी है और जो एक्स आई है उसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर मतलब 4 इंटू 72 करा, ऐसे 595, 13 टू 105, तो इसके आएगी इसके 72 की अगर हम 4 से इंटू करेंगे तो 300, 95 की 475, 13 के अगर 115 से करेंगे तो आएगी 1495, 2700, आई थिंक इसकी 115, 55 की 14 से करेंगे तो 2170 और 1400 एंड देन 780 क्या था 194 इंटू 195 इंटू 4 तो 780। ओके, और मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन
सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो इसका टोटल मतलब सिग्मा एफ आई का टोटल चाहिए और सिग्मा एफ आई एक्स का टोटल। तो इसका टोटल मीन का तो हमें गिवन है 68। ओके, और सिग्मा एफ आई और एक्स आई का टोटल करके आएगा हमारा 9320। ओके, या अब बस वैल्यू पुट कर दो 9320 और 68। अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो हमारा कितना मतलब 137 आएगा। 137.05 हमारी मीन निकल गया। देखा हमने कि मतलब एक ही क्वेश्चन को हमने तीनों मेथड से निकाला, मीडियन से भी, मोड से भी और मीन से भी। और एक मेन नोटिस कि जो हमने तीनों का आंसर ना हमारा अब सेम ही है। देखो मीन और इसका तो सेम ही है, मीडियन का भी 137 है, मीन का भी 137 है और मोड का भी अगर इसको 0.77 है, इसका भी यही है। ठीक है, तो मतलब हम किसी भी मेथड से निकाले हमारा आंसर सेम ही आता है। और अगर आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने मीडियन, मोड और मीन से एक ही क्वेश्चन को फाइंड करा है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। और जो ये क्वेश्चन है ना जो कराया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्स वाई वैल्यू वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जरूर प्रैक्टिस करें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।